दान छपा कर देते हैं, पाप छिपा कर करते हैं। उपाय ठीक इसका उल्टा कर दो। हनुमान जी से सीखना है। हनुमान जी ने कहा, संकेत किया, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी से सीखना कहा? सुंदर कांड में वर्णन आया, हनुमान जी जब लंका गए माता जानकी जी की खोज के लिए, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी को बजरंग बली, वीर बजरंग बली ने देखा तो अशोक के वृक्ष में छिपकर पत्तों में बैठ गए और किया क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भार। हनुमान जी महाराज पत्तों में छिप करके माता जानकी जी को राम कथा सुनाते हैं। और कितना अच्छा संकेत है, वक्ता छिपा है पर वक्तव्य छपा है। वक्ता छिपा है, वक्तव्य छपा है। यही होना चाहिए। कथा वक्ता को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। यही सूत्र है। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर वर्तमान में भगवान छिप रहे, भगत छप रहे, पेपरों में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, हनुमान जी के चरित्र से सीखो। हनुमान जी स्वयं छिपते हैं, भगवान को छपते हैं, भगवान हृदय में छपते हैं। आहा, दूसरी बात और, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहे। भगवान वनवास की लीला माता कैकेयी के कहने पर, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। तपस्वियों का वेश बनाकर 14 साल वनवास के लिए राम जी आए। माता जानकी का हरण होता है पंचवटी से। राम जी माता जानकी जी को खोज रहे, तो किसी ने तर्क किया, क्या भगवान भी खोजते हैं? अरे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, पर भगवान नर लीला कर रहे हैं तो लीला तो पूरी मनुष्यों जैसी ही करेंगे। हैं? रामलीला के मंच पर बाप और बेटा, बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो क्या जो है ये थोड़ी होगा कि धनुष बांधने की बारी आवे तो कहते पिताजी अब नहीं मारेंगे। अरे रामलीला का मंच है, बाप रावण है, बेटा राम है। अब चाहे जो होवे, बाप बेटा भले ही रहो, पर्दा के पीछे चाहे जो कर लो, पर मंच के सामने तो नाटक राम रावण जैसा ही करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? वैसे ही राम जी नारायण हैं पर नर लीला कर रहे, तो कर क्या रहे? हे खग मृग ही मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी खोज रहे जानकी जी को, रो रहे। अच्छा, एक और कारण है। एक जने हमसे पूछ रहे थे, बताओ कोई पत्नी लापता हो जाए तो इतना रोता है? हम कहीं आज के तो नहीं रोते हैं, पुराने जमाने के रहे तो ठीक थे, अब आज के तो अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है। हमें एक बात याद आ गई, कहो तो सुना है। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई, यहीं प्रयागराज का था वो, और उसकी पत्नी मर गई तो खूब भीड़ जा रही थी। अच्छा, भीड़ जा रही थी, पर एक आदमी लखनऊ का चला जा रहा था, उसने देखा कोई बड़ा आदमी मर गया है, इतनी भीड़ है, तो उसने एक आदमी को रोक के पूछा, ये बताओ कौन मर गया? बोला हमें नहीं है पता, आगे वाले से पूछो। बेचारा आगे वाले से पूछने लगा, ए भैया, ए राम नाम सत्य, तो बाद में बोलना, राम नाम सत्य है तो ठीक है, ये बता इतनी भीड़ क्यों है, ये मर कौन गया है? वो भी बोला हमें नहीं है पता, आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब के बड़े उल्लू लोग हैं।
राम नाम सत्य है, सफेद कपड़ा पहने जा रहे हैं, वो बताओ ये पता नहीं है कि मर कौन गया। अब आगे वाले से फिर पूछा, ए भैया रुक रुक, कहां जा रहे हो? है तुम्हें दिख नहीं रहा? शमशान यात्रा में जा रहे। कौन मर गया? हमें नहीं पता। आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब हो गया यार, तुम लोग पागल हो का? सब जा रहे, पता किसी को नहीं है। तो किसी ने सलाह दी, जो हाथ में डबला लिए मटका लिए जा रहा आगी का, उसको पता होगा, उससे पूछो। तो ये भागा भागा आगे गया। अस्थि की अर्थी शमशान जो जा रही थी 100 यात्रा, उसके सामने खड़ा हो गया जो हाथ में आगी का मटका लिए था। ए रुको रुको रुको, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कर रहे हो, मर कौन गया ये कोई नहीं बता रहा। जो मटका हाथ में लिए था वो बोला, हमारी पत्नी मर गई है। ओ सॉरी सॉरी, कैसे मर गई? ये कुत्ता जो बगल में चल रहा, 7 दिन पहले इसने काटा था, आज मर गई। तो धीरे से पति आके कान में बोला, ये कुत्ता उधार मिलेगा? तो वो बोला, पीछे लाइन में लग जाओ, ये जो भीड़ है ये कुत्ता ही उधार लेने आ रही है। खैर आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग बुरा मत मानना। एक पति पत्नी हमारे बागेश्वर धाम आए, उन्होंने पत्नी ने धागा बांधा कि हमारे पति की जितनी अलाय बलाय हो वो सब भग जाए। बाद में उसने धागा खोल लिया। तो हमने पूछा, क्या बात है बहन जी, तुमने धागा क्यों खोल दिया? बोले, गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने धागा बांधा था कि जो अलाय बलाय हमारे पति की हो वो भग जाए, मिट जाए। बाद में हमने सोचा कहीं वो अलाय बलाय हम ही ना हो गए। अच्छा, यहां विवाहित लोग कितने बैठे हैं जिनकी शादी हो? अब डरना क्या, हो गई शादी तो हाथ उठाओ, उसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हारी दूसरी हो जाएगी। जिनकी हो गई हाथ उठाओ। पुरुष कितने बैठे हैं शादीशुदा? खूब जनसंख्या है। चलो हाथ नीचे करो। विवाहित पुरुषों को आज हम एक सूत्र देंगे पत्नी को चुप कराने का। ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, हमारी ही कथा में मिलेगा। दें? जरूरत है? हैं? किस किस को जरूरत है? हाथ उठाओ। बताओ, जवान तो जवान में, बूढ़े दादाजी को भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है। चलो ठीक है, सुनो। एक आदमी की शादी हुई, बंदूक लेके घोड़ी लेके लिवाने गया पत्नी को। पत्नी को बैठाया, घोड़ा गाड़ी चलती थी उस वक्त, घोड़ा गाड़ी पे बैठाया। घोड़ा भी लखनऊ का था। घोड़ा थोड़ा चले और रुक जाए तो पति बोला, एक, तो घोड़ा चल पड़ा। थोड़ी दूर घोड़ा फिर गया और फिर रुक गया, चूंकि घोड़ा लखनऊ का था, यूपी का। तो पति बोला, दो। घोड़ा फिर चला और फिर रुक गया। तो पति ने बंदूक उठाई और बोला, 3। घोड़ा मर गया। पत्नी बोली, बड़े उल्लू हो, घोड़ा को गोली क्यों मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पति बोला, 1। आज तक चुप है। कह रहे हैं, लोग पूछते हैं, भगवान राम ऐसे रोते क्यों? क्या भगवान को पता नहीं? भगवान को तो सब पता है। भगवान की लीला, नर लीला कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। पूछो क्या? राम जी जब वन में आए
चित्रकूट में बैठे तो कुछ महात्मा राम जी के दर्शन करने आए तो प्रणाम करके रोज सत्संग सुनने शाम को महात्मा आ जावे। लेकिन राम जी के साथ में जानकी जी को देखा तो महात्माओं को भी लगा काश हमारी भी घरवाली होती तो भोजन बनाने में दिक्कत नहीं, भजन में समय ज्यादा नहीं लगता है, भोजन बना नहीं पाते हैं, घर को भी साफ सफाई, झोपड़ी भी साफ सफाई रखती, ठीक रखती। तो महात्मा 2-3 दिन सत्संग में आए नहीं तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा क्या बात है, महात्मा कहां गायब हो गए? लक्ष्मण जी बोले अभी देख कर आते हैं। साहब महात्मा पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं अपने आश्रम के बाहर रख कर के शिलाओं को ठोक रहे हैं, पत्थर जोड़ रहे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे? बोले राम जी को बताएंगे। राम जी के पास महात्मा गए, बोले प्रभु हमारे आश्रमों में चलो, अपने चरण रख दो। भगवान बोले क्यों? महात्मा अपनी झोली में पत्थर लेकर बोले प्रभु हमने सुना आपकी चरणों में ऐसा जादू है, किसी पत्थर को चरण छुबा दो तो वो नारी बन जाते हैं। भगवान बोले तो करना क्या चाह रहे? बोले महाराज जंगल में रहते हैं, आपको तो चरण ही धरना है, पत्थर हमने धर लिए पतले पतले, सफेद पतले बड़े बड़े, आप चरण धर दो ताकि वो नारी बन जाए तो कम से कम आश्रम की व्यवस्था के लाने साफ सफाई के लिए तो कोई हो जाएगी। भगवान ने सोचा जानकी जी की तरफ देख करके बोले देखा देवी जी तुम्हारे चक्कर में ये सन्यासी भी गृहस्थी होना चाह रहे हैं। तो श्री किशोरी जी बोली हम क्या करें? तब भगवान ने कान में एक बात बताई, तुम्हारा हरण लंका का राजा रावण करेगा तब हम इनके भ्रम को दूर करेंगे। जब लंका का राजा रावण श्री जानकी जी किशोरी जी की छाया का हरण करके ले गया तब राम जी ने क्या नाटक किया? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। राम जी रो रो कर पेड़ों से चिपक रहे और पेड़ों से पूछ रहे क्यों तुमने हमारी सीता को देखा? तो जो महात्मा पत्थर लेकर के लुगाई बनवाने के चक्कर में थे, सब महात्माओं ने पत्थर फेंक दिए, बोले ऐसे ही जिंदगी बढ़िया है। बताओ भगवान होकर के भी उन्हें अपनी घरवाली के चक्कर में रोना पड़ रहा है। ये भगवान की लीला है।